यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि जब अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म नष्ट होने लगता है तब भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उनके प्रकट होने का उद्देश्य क्या है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमपिता परमेश्वर हमेशा अपने धाम में रहते हैं, लेकिन जब वो भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने भक्तों के उद्धार और बुराई को समाप्त करने के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। आज हम लोग देखेंगे बलराम पूर्णिमा की महिमा। बलराम जयंती, जिसे बलराम आविर्भाव दिवस के रूप में भी जाना जाता है, वैदिक कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के शुभ आविर्भाव का प्रतीक है। भगवान बलराम, जिन्हें बलदेव या बलभद्र भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई और वैदिक संस्कृति में एक प्रमुख देवता है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे अपनी शक्ति, वीरता और देवी गुणों के लिए जाने जाते हैं। भगवान बलराम हल और गदा धारण करते हैं और गायों के रक्षक और शक्ति के स्वामी के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। वैदिक शास्त्रों में भगवान बलराम को मूल आध्यात्मिक गुरु और सभी आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं और उनके सबसे करीबी मित्र और विश्वास पात्र के रूप में कार्य करते हैं। भगवान बलराम को आदि गुरु, मूल आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और उनकी दया किसी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि बिना भगवान बलराम की कृपा के कृष्ण नहीं मिल सकते। भगवान कृष्ण के शाश्वत सहयोगी के रूप में भगवान बलराम की पूजा की जाती है और विभिन्न त्योहारों और समारोह में उनकी महिमा की गाई जाती है। उनका आविर्भाव दिवस, जिसे बलराम पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में भक्तों के द्वारा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं और सेवा और दान के कार्य करते हैं। भगवान बलराम की शिक्षाएं गायों की सेवा, रक्षा, अहिंसा का पालन करना, भगवान कृष्ण के साथ एक शुद्ध और प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर देती है। उनकी दिव्य उपस्थिति और मार्गदर्शन भक्तों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अपने दिन की शुरुआत भगवान बलराम को प्रार्थना, फूल, धूप और अन्य प्रसाद चढ़ाकर करें। आप उनके पवित्र नामों का जाप कर सकते हैं और उन्हें समर्पित प्रार्थनाएं पढ़ या सुना सकते हैं। उनका अभिषेक कर सकते हैं। भगवान बलराम की महिमा का अध्ययन और मनन करें। वैदिक शास्त्रों में वर्णित भगवान बलराम की लीलाओं और महिमाओं को पढ़ने और समझने के लिए कुछ समय निकालें। उनके गुणों और भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका के महत्व पर मनन करें। The Supreme Personality of Godhead Krishna is the fountainhead of all the incarnations. Lord Balrama is his second body. They are both one and the same identity. They differ only in form. Balram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. He is the source of the entire spiritual world and is the Adi Guru, the original spiritual master. He assumes 5 other forms to serve Lord Krishna. He himself helps in the pastimes of Lord Krishna, and he does the work of creation in 4 other forms called the Chaturvyuh forms, known as Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. He executes the orders of Lord Krishna in the work of creation, and in the form of Lord Sesha, he serves Sri Krishna in various ways. In all the forms, he takes the blessings of serving Krishna. No one can approach Krishna without first getting the mercy of Baldeva. Whenever Krishna appears in the material world, he is accompanied by his associates and Balrama. 5,000 years ago, when Krishna descended into the material world, he was first preceded by Baldeva. Only after Baldeva gave his mercy did Krishna descend. Such is the intimate relationship between Krishna and Baldeva. So on this auspicious occasion, devotee worship him.